उज़ुमाकी ब्रदर्स नारुतो और नागाटो एक टीम में है और उसके सामने उचिहा ब्रदर्स इटाची और सास्के आए तो कौन जीतेगा। पहला क्वेश्चन तो ये चल रहा होगा कि नागाटो और नारुतो भाई कब बन गए, है ना। क्या नागाटो का रिनिगन इटाची के मांगेक्यू शारिंगन से ज्यादा पावरफुल है और क्या नारुतो की इंसेन स्पीड और स्टेमिना उचिहा ब्रदर्स के गेंजुत्सु और सुसानो को तोड़ पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इटाची और सास्के एक्सट्रीम टीम वर्क से नारुतो एंड नागाटो को हरा सकता है। आज हम इस बैटल का एक डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे स्पीड, पावर, एबिलिटीज और बैटलफील्ड स्ट्रेटजी के बेस पर। अगर इटाची एंड सास्के एक टीम में हो और नारुतो एंड नागाटो दूसरी टीम में, तो नारुतो और नागाटो के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसका रीजन मेनली पावर स्केलिंग, ड्यूरेबिलिटी और बैटलफील्ड कंट्रोल है। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले बात करते हैं स्पीड एंड स्टेमिना कंपैरिजन की। नारुतो की स्पीड सास्के और इटाची दोनों से कहीं ज्यादा है। वॉर आर्क में उसने राइकागे की स्पीड तक मैच की थी, जो कि सबसे फास्ट शिनोबी में से एक था। राइकागे ने खुद कहा था कि मिनाटो के बाद नारुतो पहला इंसान है जो उसकी स्पीड को बीट कर सका है। अनलिमिटेड चाक्रा सोर्सेज, नारुतो के पास वर्चुअली अनलिमिटेड चाक्रा है। दो बड़े रीजन की वजह से उज़ुमाकी क्लैन का स्ट्रॉन्गेस्ट चाक्रा रिजर्व और दूसरा कुरामा का अनलिमिटेड चाक्रा सप्लाई से। नागाटो की ड्यूरेबिलिटी, नागाटो चाक्रा अब्सॉर्ब भी कर सकता है और उसका बॉडी ड्यूरेबिलिटी इटाची एंड सास्के दोनों से बेटर है। लॉन्ग बैटल में ये ह्यूज एडवांटेज होगा। इटाची, उसकी हेल्थ इश्यूज लॉन्ग बैटल में डिसएडवांटेज बन सकती है। सास्के, उसका चाक्रा लिमिटेड है और रिनिगन टेक्निक का हेवी ड्रेन होता है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो स्पीड और स्टेमिना के बेसिस पर नारुतो एंड नागाटो क्लियरली सुपीरियर होगा। अब बात करते हैं पावर एंड एबिलिटीज के बेस पर। नारुतो, जिसके पास कुरामा चाक्रा मोड, 6 पाथ सेंजुत्सु, ट्रूथ सिंग्स ऑप्स, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में सुसानो तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाई स्पीड रीजनरेशन, नारुतो की हीलिंग स्पीड इंसेन है, जो उसको फाइट्स में लॉन्ग सस्टेन करने का एडवांटेज देती है। बैरन मोड, इसको छोड़ ही दो, अगर ये मोड ऐड कर देंगे तो और भी मुश्किल हो जाएगा उचिहा ब्रदर्स के लिए। नागाटो, 6 पाथ ऑफ पेन की फुल मास्टरी, शिनरा टेंसी, जो सुसानो तक को भी क्रश कर सकता है। चिबाकू टेंसी, सास्के और इटाची दोनों को ट्रैप करने की एबिलिटी रखता है। प्रीता पाथ, जो अमातेरासु और रासिंगन तक को अब्सॉर्ब कर सकता है, यानी उचिहा ब्रदर्स के कुछ की अटैक्स ब्रेक हो सकते हैं। इटाची का सुकुयोमी नारुतो पे शायद ही काम करे, लेकिन कुरामा उसको तोड़ सकता है। पहले नारुतो एक बार सुकुयोमी में फंसा था, पर तब उसका कुरामा पे फुल कंट्रोल नहीं था। अब जब वो कुरामा को फुल्ली कंट्रोल करता है तो मे बी गेंजुत्सु में ट्रैप होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होंगे। सास्के का रिनिगन, इसका एडवांटेज जरूर है, लेकिन उसके पास नागाटो जितनी मास्टरी नहीं है। रिनिगन टेक्निक पावरफुल है, पर नागाटो के एक्सपीरियंस और कंट्रोल उसको सुपीरियर बनाता है। यहाँ पे भी अगर कंक्लूजन की बात करें तो नारुतो एंड नागाटो की एबिलिटीज उचिहा ब्रदर्स के डिफेंस को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा है। नंबर 3, बैटलफील्ड कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजी। लॉन्ग रेंज फाइटर, नागाटो ओपोनेंट्स को दूर रख सकता है, जो उचिहा ब्रदर्स को क्लोज कॉम्बैट शारिंगन टेक्निक को वीक बना सकती है। चिबाकू टेंसी, सास्के के रिनिगन टेलीपोर्टेशन के बावजूद ये एबिलिटी उसको इजिली ट्रैप कर सकती है। नारुतो का बिगेस्ट स्ट्रेंथ उसकी इंसेन पावर है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी में वीक है। कहने का मतलब ये है कि ये बंदा स्ट्रेटेजी में बिलीव नहीं करता है और डायरेक्ट अंदर रश कर देता है। मे बी यहाँ पे वो कुछ देर के लिए कमजोर पड़ सकता है। इटाची बैटलफील्ड पे सबसे इंटेलिजेंट फाइटर है। वो नागाटो के फेन फॉर्म को पहचान कर एक सॉलिड काउंटर स्ट्रेटेजी बना सकता है। सास्के भी इटाची के साथ टीम वर्क करे तो फाइट और क्लोज हो सकती है। इटाची का सुकुयोमी नारुतो पे काम नहीं करेगा, क्योंकि कुरामा उसको तोड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तोड़ ही सकता है, लेकिन चांसेस है कि वो तोड़ सकता है। सास्के का गेंजुत्सु रिनिगन पावरफुल है, लेकिन हाई लेवल रिनिगन यूजर्स पे ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। अगर कैलकुलेशन की बात करें तो इटाची और सास्के ईयरली गेम में नागाटो को एलिमिनेट कर दे तो ये जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर फाइट्स ड्रैग हुई तो नारुतो एंड नागाटो सुपीरियर टीम होंगे और इजीली जीतेंगे भी। अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें तो नारुतो एंड नागाटो के पास 80% चांसेस है कि वो जीत जाएंगे।